जिंदगी ही इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और इस नेमत की हिफाजत के लिए कुदरत ने फितरत और माहौल को तख्लीक किया और इन सब में एक तवाजुन कायम किया। और अगर हमने अपनी जरूरतों को इन वसाइल के मुताबिक तवाजुन में न रखा तो हम इन नेमतों को खो सकते हैं। पाकिस्तान में हम जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा देख रहे हैं, खदशा है कि सारी कौम की खुशहाली के ख्वाब को ताबीर न मिल सके। क्लाइमेट चेंज और बढ़ती हुई गुर्बत पाकिस्तान के दो इंतहाई संजीदा मसाइल हैं। जो हमारी आबादी बढ़ रही है उसके साथ इन दो मसाइल की वजह से लोगों का म्यार जिंदगी नीचे होता जा रहा है। तो रिजल्ट यह है कि गुर्बत का एक ऐसा साइकिल बनता है जो नई नस्ल को इस काबिल नहीं कर रहा कि वो आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए प्रोग्रेसिव वर्कफोर्स के तौर पे इमर्ज हो। बच्चों की तादाद उतनी ही रखें जिनको आप सेहतमंद खुराक, जदीद मयारी तालीम और बाइज्जत तर्ज जिंदगी दे सकें। दूर अंदेशी ही खुशहाली का राज है। आबादी कम, तरक्की में इजाफा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने इर्द गिर्द इतना हुजूम बढ़ा रहे हैं कि जिंदा रहने के वसाइल भी कम पड़ जाएं, और अगर हम वसाइल से भी हाथ धो बैठे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आखिर कब तक ये जमीन सह पाएगी हमारी जरूरतों के बढ़ते हुए बोझ को? जिस रफ्तार और तनासुब से हम इस पर सवार हैं, इसके वसाइल और इसकी सहूलतें हमारे लिए नाकाफी होती जा रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, सर पे छत है। मेरे शोहर की मोहल्ले में ही छोटी सी दुकान है। माशाल्लाह से दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजारा चल रहा है। पता था ना कि कितने वसाइल हैं, खुद को नहीं फैलाया। बेटे की ख्वाहिश में ज्यादा बच्चे नहीं चाहे। और एक मेरा भाई है, मुझसे छोटा है और हमसे ज्यादा कमाता है। मैंने भाभी और भाई को समझाया था कि ठीक है, बच्चों की ख्वाहिश तुम दोनों का हक है, लेकिन कल को इन सारे बच्चों ने स्कूल भी जाना है, इखराजात बढ़ सकते हैं और तो और घर भी छोटा पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने मेरी कब सुनी, और लगातार बच्चों की पैदाइश से मेरी भाभी बीमार रहना शुरू हो गई और आखिरी बच्चे की पैदाइश पर तो मेरी भाभी अल्लाह मियां के पास चली गई और बच्चा भी ना बच सका। ना खर्चे पूरे पड़ते हैं, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ढंग का खाना है, ना ढंग का ओढ़ना पहनना, और तो और छोटे घर में जाना पड़ा। अब पछताता है रात दिन। बच्चों का मुस्तकबिल अंधेर है। इस्लाम बुनियादी तौर पर तंजीम और तवाज़ुन का मज़हब है। आबादी के हवाले से भी तंजीम और तवाज़ुन का उसूल इख्तियार किया जाना चाहिए। जब वक्फा हो तो फिर औलाद की तालीम का भी बेहतर इंतज़ाम हो सकता है, औलाद के लिए रिहायशी इंतज़ामात का भी बेहतर माहौल हो सकता है, और फिर औलाद की बेहतर तरबियत भी हो सकती है। तो तवाज़ुन और तंजीम ही वो बेहतर रास्ते हैं जो आबादी के हवाले से इख्तियार किए जाने चाहिए। पाकिस्तान में माओं और बच्चों की शरह अमवात ज़चगी के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसको कम करने के कुछ बहुत ज़रूरी तरीके हैं। एक है कि जो माँ भी हमल शुरू करे वो बेहतर से बेहतर सेहत में हो। उसके बाद हमल के दौरान वो कम से कम 8 दफ़ा अपने मुआलिज से ज़रूर मुआयना कराए। दौरान ज़चगी एक ऐसे सेंटर में डिलीवरी कराए जहाँ पे एसेंशियल मैटरनल और न्यूबॉर्न केयर अवेलेबल हो, और ज़चगी के बाद बच्चे को 2 साल दूध पिलाए, और इस तरह बच्चों में वक्फा 2 से 3 साल का कम से कम हो, जिसमें माँ और बच्चों की शरह अमवात और बीमारी की शरह कम की जा सके। आबादी के मसाइल को हल करने के लिए हर सतह पर इक़दामात की जरूरत है। सेहत आमा के लिए फीमेल वेलफेयर वर्कर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स मुल्क भर में माँ और बच्चे की सेहत और खानदानी मंसूबाबंदी की तरवीज के लिए घर घर जा रही हैं। अलावा असीं सेहत के मराकज अस्पतालों में भी आलमी इदारा सेहत की तकनीकी रहनुमाई के उसूलों को अपनाया जा रहा है, ताकि माओ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए और पाकिस्तान के सब खानदान सेहतमंद और खुशहाल हों।
The health problems faced by mothers and newborns are important in particular, making the need for family planning, maternal and newborn health focus more critically than ever. We need to join hands to raise awareness and extend support on sexual and reproductive health services during the pandemic and beyond. It is very encouraging to note that the government of Pakistan is fully committed to address population issues and is making bold decisions on this front. माँ और बच्चे की सेहत और कुंबे की खुशहाली का राज इसी में है कि खानदान के हुजम को वसाइल के तनासुब में ही रहने दिया जाए। सेहतमंद खुराक, बेहतरीन तालीम और बाइज्जत तर्ज़े जिंदगी औलाद का हक है। किसी बच्चे को उसके हक से महरूम न होने दें कि इसी तरह हम खुद पर तंग होती दुनिया को वसी कर सकते हैं। जिंदगी को जगह चाहिए अपने अगले कदम के लिए। खुशहाली को आगे बढ़ने के लिए रास्ता हम देंगे, कोई और नहीं। आगाही और अमल के दरमियान हर फासले को मिटाना होगा। यही राज है खुशहाल पाकिस्तान का।